नमस्कार, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कि 2025 में जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आप सभी को पता होगा कि जुलाई का जो महीना होता है वो बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जुलाई के महीने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से भी जुलाई का महीना बहुत ही खास होता है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन के महीने में इस बार 4 सोमवार हैं। यह सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से और भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिव जी की आराधना का ये महीना होता है। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है। चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। हर साल शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार होता है, यानी नाग पंचमी का दिन मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 29 जुलाई को है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई का महीना साल का 7वां महीना होता है और साल का 7वां महीना होने के कारण इसमें केतु का प्रभाव होता है। इस महीने में जिन लोगों का भी जन्म होता है उनके जीवन में केतु का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। 7 नंबर किसका है? केतु का है। और केतु क्या करता है? केतु एक रिसर्च का भी नंबर है। जिन लोगों का भी जन्म किसी भी साल जुलाई के महीने में हुआ हो, उन सबके जीवन में केतु का असर होता है और केतु अक्सर रिसर्च करता है, किसी भी चीज की गहराई में जाता है। तो ऐसे लोग ज्यादातर रिसर्च करने वाले होते हैं और किसी भी बात की बहुत अधिक वो गहराई में जाते हैं। जुलाई के महीने में जिनका भी जन्म होता है उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। रिश्तों को कैसे निभाना है इन्हें पता होता है। समय के अनुसार इनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जिनका भी जन्म जुलाई के महीने में हुआ है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लापरवाह होते हैं। इन्हें ठंडी चीजों से बच के रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि 2025 में 1 से लेकर 9 तक के मूलांक जितने भी लोग हैं उनका जीवन कैसा रहने वाला है। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को हुआ है तो उनके जीवन में 2025 में केतु के प्रभाव के कारण बहुत से काम हो सकता है, डिले हो सकते हैं, उनमें भ्रम पैदा हो सकता है और वे किसी चीज की गहराई में जा सकते हैं। उनके जीवन में बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कईयों के जीवन में उनकी जो लव लाइफ है उनमें भ्रम पैदा हो सकता है किसी वजह से उनके रिश्ते खराब हों, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। वे रिसर्च करने वाले होते हैं, वो किसी भी बात की गहराई में जा सकते हैं। उन्हें होता है ना तोड़ना मोड़ना किसी भी चीज को, बहुत गहराई तक जाके उसको जानना, तो वो कर सकते हैं। और उनमें नेतृत्व की क्षमता होगी। हो सकता है कि उनके जीवन में स्थान परिवर्तन हो या बिजनेस से रिलेटेड या किसी जॉब को लेकर। अब जिनका भी जन्म 2, 11 या 29 को हुआ है उनके जीवन में जुलाई के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसे देखते हैं। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख यानी जो भी 2 नंबर वाले हैं वो जुलाई के महीने में काफी हो सकता है स्पिरिचुअल हो सकते हैं और उनके जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं या उनकी जो लव लाइफ है उसमें वो बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या करना है, किसी भी काम को बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि 2 वालों के साथ में अक्सर
अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशन में आके कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो उनके साथ धोखा भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। उनके जीवन में धन के योग हैं, उन्हें सुख सुविधा, मान सम्मान इस जुलाई के महीने में सब कुछ मिल सकता है। रिश्तों के मामले में वो सामान्य रह सकते हैं और किसी भी काम को वो बहुत ही दिमाग से सोचेंगे। हेल्थ उनकी नॉर्मल रहने वाली है, लव उनका सामान्य रहने वाला है। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को हुआ है, उनके लिए जुलाई का महीना सामान्य रहने वाला है। कई क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिल सकती है और कई क्षेत्र उनके लिए सामान्य रहने वाले हैं और उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हो सकता है कि इनका स्वास्थ्य जुलाई के महीने में थोड़ा खराब रह सकता है या जुलाई के महीने में उनके स्वास्थ्य में कुछ नमी रह सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। पैरों से रिलेटेड या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इनकी लव लाइफ जो है वो सामान्य रहने वाली है। जिनका भी जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए जुलाई का महीना सामान्य रहने वाला है। उनके जीवन में ठहराव आ सकता है। नई योजनाओं को बनाने का ये समय है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। आपके लव रिलेशन सामान्य रहने वाला है। इस महीने में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके जीवन में आत्मचिंतन का समय है। भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर में बहुत हो सकती है। पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिल सकती है। बिजनेस अच्छा रह सकता है। लव रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। जिनका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में जुलाई का महीना एक सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। उनका जीवन सामान्य रहने वाला है। उनका आध्यात्मिक विकास का समय है। उन्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि वे अपने जन्म स्थान से कहीं दूर भी जा सकते हैं। उनके जीवन में केतु का बहुत ही अधिक प्रभाव होगा क्योंकि उनका जन्म भी 7 तारीख को हुआ है और ये जुलाई का महीना भी 7 नंबर पर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ उनके जीवन में अचानक से होगा। कोई ऐसी घटना होगी जो उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर सकती है। उनकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। जिनका भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में जुलाई के महीने में संघर्ष हो सकता है। कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां उनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है अपने रिश्तों में भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़े और बहुत मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने यानी जुलाई के महीने में 8 नंबर वाले कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। जिनका भी जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका जीवन जुलाई के महीने में सामान्य रहने वाला है। कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 9 नंबर के जीवन में केतु का प्रभाव होने के कारण यानी जुलाई महीने का प्रभाव होने के कारण ये आत्मचिंतन का समय है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं या कुछ पुराने रिश्ते या कोई पुरानी दोस्त मिल सकते हैं।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने लव लाइफ को या अपनी प्रेमिका के साथ में रिश्तों को बना के रखें या सामंजस्य स्थापित करके रखें। सावन के महीने में आने वाली अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। यह प्रकृति को संरक्षण करने और भगवान शिव जी पूजा करने का दिन होता है। तो इस अमावस्या के दिन, जो जुलाई के महीने में अमावस्या आती है, वो भगवान शिव को समर्पित होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और सावन के महीने की जो पॉजिटिविटी है उसको समझें और सावन के महीने में अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, अपने जीवन में सुख सुविधा पाने के लिए, अपने जीवन में अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें।